नीतीश कंबोज जी, राधे राधे। यूएसए से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अमेरिका में नौकरी करता हूँ और कुछ समय पहले ही गृहस्थ जीवन शुरू किया है। 6 महीने पहले यूट्यूब के माध्यम से आप मिले, तब से आपके बताए हुए नियमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, अब आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों में बुरी आदतें देखकर मन निराश होता है और हाँ, कभी-कभी पर गुस्सा भी आता है। मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ या क्या? नहीं नहीं, महाराज जी कृपा कीजिए। हाँ, दोनों चीजें नहीं देखनी है। न निराश होना है और न गुस्सा आना है। बाजार है, क्या क्या पसंद करने वाले बाजार में जाते हैं, अपनी अपनी पसंद करते हैं। ये संसार एक माया की बाजार है। यहाँ कोई बुराई पसंद करता है, कोई हिंसा पसंद करता है, कोई व्यभिचार पसंद करता है, कोई चोरी पसंद करता है, कोई व्यसन पसंद करता है। आपने भगवत मार्ग पसंद किया है, तो आप क्यों ऐसा चाहें कि ये हमारे अनुसार चले? नहीं नहीं नहीं, उसकी पसंद है। आप क्या बाजार में हर व्यक्ति के प्रति दोष दर्शन करते हैं क्या? और कोई चाट पकौड़ी खरीद रहा है, कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई मांस खरीद रहा है, कोई शराब खरीद रहा है, कोई श्री जी के लिए पोशाक ले रहा है, कोई अपने परिवार के लिए। तो हम, अगर आपसे कहा भी जाए कि तो कितना नीच है ये अमुक, तो आपको पागल हो। हम जो सामान खरीदने आए हैं, हमें मतलब है हम पूरी बाजार का ठेका लिए हैं क्या? ऐसा बोलेंगे ना? ऐसे ही आप न परिवार का ठेका लिए, ना आप संसार का ठेका लिए हैं। ये संसार का ठेकेदार कोई और है, जो हर जीव के कर्म का फल उसको दे रहा है। हाँ, आपके शासन के अंतर्गत कोई प्रियजन है, आपके शासन, जैसे आपके माता पिता हैं, वो आपके शासन में नहीं, आप उनके शासन में हो। आप उनको शासन में नहीं ले सकते, आप वहां निवेदन कर सकते हैं। हमने सत्संग में सुना है कि ये जो आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, जो आप कृत्य कर रहे हैं, ये बहुत दुर्गति वाला है। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, हम नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे और उनको सुविधा देंगे, क्योंकि हमारे माता पिता हैं। हम जलेंगे नहीं, हम क्रोधित नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं आप? हमारा मार्ग कोई रोक नहीं सकता। इतना बल रखो, किसी के भी किसी तरह की प्रतिकूल व्यवहार या तुम्हारी निंदा या तुम्हारा अपमान करे, ढोंगी, ऐसा वैसा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब वो असत क्रियाएं नहीं छोड़ रहा है, तो तुम सत्क्रियाएं क्यों छोड़ दोगे? जब तुम्हारे सत वचनों का प्रभाव नहीं स्वीकार कर रहा असत क्रिया वाला, तो उसके असत वचनों को हम क्यों स्वीकार करें? सतमार्ग पर हमारा संबंध है, वो हमारे माता पिता हैं या वो हमारे बड़े जन हैं, तो हम उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि हम सतमार्ग के प्रतीक हैं। वो कहेंगे हमारे लिए ये खान पान की व्यवस्था करो, आंख मूंद के करेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। हम नहीं पाएंगे, हम नहीं खाएंगे, लेकिन अगर वो ऐसा आदेश करते हैं कि जाओ तुम हमारे लिए ऐसा करो, तो हम, हे भगवान, हमें आपने पुत्र बनाया है और हमारा कर्तव्य बनता है, तो ये जैसे राजी रहें, हम सेवा में लगे हुए। पक्का समझ लीजिए, अपनी तरफ से अपने सुख के लिए यदि भावना वो गलत हो जाएगी, लेकिन उनके सुख के लिए भावना वो गलत नहीं है। जैसे तुम राजी रहो, हम तुम्हारे सेवक हैं, हम सेवा करेंगे। हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आपसे प्रार्थना की जा सकती है, अगर प्रार्थना नहीं, तो हम उनको मारेंगे नहीं, उनका विरोध नहीं करेंगे, उनको हम किसी भी तरह से प्रतिकूलता नहीं देंगे। हमारी कोई प्रतिक्रिया उनके प्रति ऐसी नहीं होगी जो उनको दुख पहुंचे। बस आपका काम बन जाएगा। आप समझ पा रहे? जी महाराज, एक सवाल है। जी। जैसे वहां पे परिवार में माहौल ऐसा है जो सब लोग उसमें लंका से ज्यादा तो नहीं होगा ना? वहां भी विभीषण जी ने भक्ति कर ली कि नहीं कर ली है? तो आप लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जल कर। तो बात हमें समझ ले, हम इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं कि बाहर का इतना प्रभाव पड़ जाए कि हम स्वयं में शिथिल हो जाए। चार लोगों को देखकर हमारा मार्ग क्यों शिथिल हो जाता है, हमें यही समझ में नहीं आता। हम तो उनको निष्ठावान देखते हैं कि वो शराब पीते हैं, वो मांस खाते हैं, लाख बार समझाते हैं और वो नहीं हमारी बात मानते, तो उनकी कितनी जोर की निष्ठा है। लाख बार हमें सत्संग में समझाया जाए तो हम परेशान हो जाते हैं कि वो हमारे माहौल चाहिए। हमें माहौल चाहिए, अपनी भक्ति का माहौल चाहिए। यद्यपि नए साधक के लिए बहुत आवश्यक है, पर इतना कमजोर भी नहीं होना है। हमने जो निश्चय किया वो सत्य है, और सत्य में चलने के लिए पूरा विश्व हमारे खिलाफ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सत्य में हैं। ये इतना कमजोर नहीं बन जाना चाहिए। देखो, ये तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, तब तुम यहाँ बातें सुन पा रहे हो। ये, और ये बातें ही नहीं है, ये घी का काम करेगी। जैसे कमजोर आदमी नहीं होता और घी पिलाओ तो फिर दांव पेच सही तो अच्छा पहलवान बन जाता है। अगर साधु संग कर रहे हो
तो ऐसे दांव आएंगे कि तुम्हें कोई पछाड़ नहीं सकता, तुम पछाड़ना शुरू कर दोगे। माया अपने परिकर के साथ आपके ऊपर पूरा आक्रमण करे तो आप हर एक को कैसे पछाड़ेंगे, ये सारी कला आपके अंदर आ जाएगी अगर सत्संग सुनते रहे और नाम जप करते रहे। कोई सहयोगी नहीं, भारत में, अमेरिका में, विश्व में कहीं भी भगवान और भगवान के भक्त के सिवा इस मार्ग का कोई सहयोगी नहीं। सच्ची मान लीजिए, पक्का मान लीजिए। क्यों? हमारा मन ही हमारा सहयोगी नहीं। बाहर के व्यक्ति की क्या कहें? अगर ईमानदारी से देखो तो ये सलाहकार ही बहुत धोखेबाज है। अभी कहेगा रामकृष्ण हरि, थोड़ी देर में ऐसी जगह पहुंचा देगा कि ऐसा लगा कि अगर व्यक्ति हो तो इसकी पिटाई कर दें, और पकड़ में तो आता नहीं कि कैसे पिटाई करे। बहुत जलन पैदा करता है। अरे दुष्ट, अभी तो कह रहा था ऐसा, और अभी बिल्कुल उसके प्रतिकूल बोलेगा। देखो ना मन की दशा। तो यही हमारा साथी, नहीं तो हम बाहर से किसको साथी समझे। तो बाहर का चाहे जैसा माहौल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी भक्ति करेंगे तभी भगवान श्री राम विभीषण जी के लिए कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं हो। तुम्हारे जैसे महात्माओं के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, अवतार लेता हूं। विभीषण जी कोई लाल पीला कुछ नहीं पहने थे, वो तो राजमंत्री थे, राज पोशाक धारण किए हुए थे। भगवान कह तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। और देखो महादेव जी ने भी उनको संत कहा। जब लात मारी रावण ने और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, लात मारने पर गुस्सा आनी चाहिए क्योंकि भाई है और मंत्री है, महामंत्री है, लेकिन वो क्रोध नहीं आया। जैसे आपके तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध नहीं आया। उनका तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। नाथ आप तो पिता के समान, भले लात मारा और मार लो, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि राम जी का भजन करने पर ही आपका कल्याण होगा। तो भगवान शंकर कैलाश से बोलो, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो। ये संत है विभीषण। देखो रावण ने लात मारी हुई, उसका मंगल मना रहा, सह गया, गुस्सा नहीं किया, यही संत है। आपको इस क्रोध नहीं करना है। आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार क्या, अमेरिका में या भारत में जहां भी रहेंगे, भक्तिवान हो तो प्रतिकूलता तो आएगी भाई। पहलवान हो, अखाड़े में घूमोगे तो हाथ तो मिलाने आएंगे, 10-20 आएंगे लोग मिलाने। और भक्ति में चलो तो हाथ मिलाने की ताकत रखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, जहां भक्ति मार्ग में चले तो सब आ जाएंगे। आओ, राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो हाथ पे हाथ ही नहीं रख पाएंगे, पक्का समझो। यहां भक्त को पछाड़ना नहीं पड़ता। राम रोष पावक सो जरे, भगवान अपने करों सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत बड़े मालिक के अधीन भक्ति होती है, कोई भक्त का बिगाड़ नहीं सकता। तो आप सही ढंग से चलिए तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा, मानव जीवन धारण करना धन्य। हम लोग चाहते हैं कि हमें कुछ मित्र मिले, कुछ ऐसा सहयोगी नहीं, गलत धारणा है। गिराने वाले मिल जाएंगे, उठाने वाले तो बिरले ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिले, अगर तुम्हें मित्र ना मिलते तो तुम चल ही ना पाते। मित्र मिल गए देखो ना। पर गिराने वाले बहुत होते, उठाने वाले कोई 1-2 होते। तो मिल गए देखो, आप मित्र ही बन करके तो हमसे मिलने आए हो, नहीं आए, मित्र ही बन के तो आए हो। तो इसलिए निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, और आप खुद अनुभव कीजिएगा कि भगवान कितना प्यार करते हैं। पर ये हम जरूर कह रहे हैं कि कोई तुम्हारा सहयोग करे, ऐसा इस सृष्टि में नहीं है। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। या तो भगवान और या भगवान का विशुद्ध कोई प्रेमी भक्त, अन्यथा सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ देख के बात की जाती है। आपका परम कल्याण तो 2 ही है, भगवान और या भगवान का विशुद्ध प्रेमी भक्त, अन्यथा नहीं। अन्यथा स्वार्थ युक्त ही व्यवहार होगा, और स्वार्थ युक्त व्यवहार से शुद्ध निर्णय नहीं मिल सकता, शुद्ध परमार्थ का मार्ग नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है। कहाँ आप अमेरिका में, और कहाँ आपकी दोस्ती हो रही वृंदावन से। ये दोस्ती है। अब आप चाहे जहाँ रहिए, आप अगर बात सुन रहे हैं श्री जी के द्वारा प्रेरित, तो आपके दिमाग में प्रेमानंद रहेगा, विषयानंद नहीं रहेगा। नहीं, आपके दिमाग में कि बाबा ने बोला है, बाबा ने ऐसे कहा है, वैसे तो तुम्हारा जहां आप ऐसा, तो आपके चिंतन में आ जाएगा ना। ये चिंतन आपका जीवन पलट देगा। कहीं भी हो, हजारों भाइयों का जीवन चरित्र जो सुधरा, परिवर्तन हुआ, वो उनके चिंतन से हुआ ना। उन्होंने बात मान ली, उनका परिवर्तन हुआ।
तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आप निराश मत होइएगा। आपके सच्चे मित्र हरि जो हैं, जो वही हैं, आपके अंदर भी हैं, वही हैं। कहीं भी चले जाओ, एक चरण पढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया वामन अवतार में। समझ रहे ना? तो अमेरिका ब्रह्मलोक, ये है अमेरिका ब्रह्मलोक है। वो पूरा नहीं था, अब आगे कुछ था ही नहीं इस लोक, इस ब्रह्मांड में, तो वहीं रुक गया। तो चरणामृत उतारा, वो गंगा जी आज त्रिभुवन को पावन कर रही। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, 3 रूपों में, कहीं दूर थोड़ी हो। हाँ, बिल्कुल भगवान के नजदीक। खूब नाम जप करो। हमें बड़ी प्रसन्नता होती जब नवीन अवस्था के नवयुवक भाई धर्म से चलने की बात करते हैं। और आप, सही बात है, जहां विषय बाहुल्यता है, जहां कोई सहयोग देने वाला नहीं, वहां भक्ति कर रहे हो, बहादुर हो, बहादुर हो आप। हरि की कृपा पात्र हो। निकल चलो इस, हाँ, इस संसार के भूल भुलैया मार्ग से सही मार्ग में निकल चलो। राजेश धाकड़ जी। जी हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक जन प्रतिनिधि के रूप में जो सेवा हमें मिली है, यदि कोई व्यक्ति देश, समाज या धर्म के विरुद्ध आचरण करे तो उसे विधि संगत दंड देने पर अपराध तो नहीं लगेगा? हाँ, कानून के अंतर्गत, कानून मर्यादा के खिलाफ नहीं, कानून के अंतर्गत ये पूजा बन जाएगी। जो हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण करे, हमारे राष्ट्र के विरुद्ध, हमारी समाज के विरुद्ध आचरण करे, कानून के अंतर्गत उसे दंड दिलाना, ये पूजा बन जाएगी। स्वयं राग द्वेष युक्त होकर क्रियाएं की जाएं, वो अपराध हो जाएगा। राग द्वेष, हमारा पर्सनल झगड़ा, हमारा पर्सनल द्वेष, और उसे हम फिर फांसें, वो मार्ग आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि वहां द्वेष का पोषण हो रहा, धर्म का नहीं। लेकिन राष्ट्रहित, समाज हित और वो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो कानून के अंतर्गत उसको दंड दिलाना, ये भगवत सेवा के समान ही पवित्र करने वाला बनेगा। इसमें कोई दोष नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? कपिल देव जी, राजस्थान से। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु से संसारिक वस्तुएं एवं पदार्थ इतने अर्जित कर लिए हैं कि जिससे पारिवारिक व बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ण कर सकता हूं। क्या अब भी मुझे लोक दिखावे के लिए कार्य करना जरूरी है या नहीं? तथा महाराज जी, हाँ, करते रहिए। अर्थ प्राप्ति ही प्रधान, अर्थ प्राप्ति ही प्रधान कर्म का फल नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना, ये मानव देह कर्तव्य कर्मों के लिए मिला है। अधिक धन आपको लगे कि संग्रह हो गया है, तो आप गौशाला खोल लीजिए, अस्पताल खोल लीजिए, बूढ़े बूढ़े वृद्ध जनों के लिए आप ऐसा खोल लीजिए जिससे उनकी सेवा बन जाए। अगर हम कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर जो कर्म का वेग है, वो हमें परेशान करता रहेगा। हम शरीर से रोक लेंगे, लेकिन अंदर से चिंतन हमारा चलता रहेगा, क्योंकि जीवन भर आपने कर्मयोग का ही अनुष्ठान किया। अपने मन को, अपने चित्त को समाहित करके भगवान में निरंतर स्थित रखना, ऐसा तो हुआ नहीं। तो कर्म वेग है, तो हम उसको कर्तव्य कर्म में ही उस वेग को लगाएं, और उसके द्वारा अर्जित अर्थ आदि जो है, जब पता है कि हमारे परिवार के लिए पर्याप्त है, तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम ऐसी व्यवस्था करें, जो बड़े बूढ़ों को व्यवस्थाएं नहीं मिल रही घर से, या वास्तविक ऐसी परिस्थितियां हैं, हमारी सेवा उन तक पहुंचे। जो बीमार हैं, धन नहीं लगा सकते हैं, हम उनकी सेवा कर दें। जो पशु हैं, जो गाय आदि पक्षी हैं, हम इनकी सेवा कर दें। हमारे लिए सेवा का तो बहुत बड़ा विस्तार है ऐसा। हाँ, तो आप कर्तव्य कर्म करते रहिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से, मुझे कुछ नहीं पाना है, पर फिर भी मैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता हूं। जनकादि महापुरुष, सिद्ध बोध संपन्न महापुरुष, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी वो कर्तव्य कर्म करते हैं। इसलिए कर्तव्य कर्म प्रधान है। जब तक शरीर है, तो कर्म का वेग होता है, उसका शमन करने के लिए हमें सत्कर्म करना ही चाहिए। तो हमारी तो राय है कि आप करते ही रहिए, और जो आपको धन प्राप्त हो उसे समाज सेवा में लगाइए। कि जैसे अपना परिवार भगवत स्वरूप है, ऐसे हम सारे जगत को भगवत स्वरूप मानकर जितना हमसे बन सकता है उतना हम सेवा करें। ठीक है? राधे श्याम जी। श्री रंगनाथ रामानुजा, श्री वैष्णव दास जी। श्री राधे राधे। राधे। जय श्री श्रीमन नारायण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आग्रह पूर्वक निवेदन है कि अपना कृपया करुणा बनाए रखिएगा।
मेरे अपने आराध्य और इष्ट में अनन्यता मेरी बनी रहे, इसके लिए और श्री जी की कृपा बनी ले, मैं क्या करूं? पहली बात तो इतना हमें जान लेना है कि एकुरुरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। भगवत भक्तों में तो भगवत भाव किया ही जाता है, अच्छे व्यक्तियों में भी भगवत भाव किया जा सकता है, लेकिन अनन्य भक्त के लिए ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे, जो क्रूर हैं, पापी हैं, संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी नहीं है, जो देखने लायक भी नहीं है, ऐसे में भी हमारा आराध्य देव विराजमान है। ये हमारी दृढ़ भावना है। स्वाराध्य बुद्धिर मतिर मम, मेरी बुद्धि में दृढ़ भाव है कि मेरे आराध्य देव ही सबके हृदय में विराजमान है। पहला अनन्यता, ये अनन्यता आंतरिक वृत्ति, ये कहने की जरूरत नहीं, ये अंदर वृत्ति रखी जाती है। व्यवहार में विषमता लेकिन दृष्टि में क्षमता। व्यवहार में विषमता, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेही। मैं मान रहा हूं मेरा प्रभु है, लेकिन इनके आचरण, इनका व्यवहार भगवत विमुख है, इसलिए हम संग नहीं करेंगे। वहीं सत आचरण वाला आता है तो आदर से बैठा लेंगे, वहीं असत आचरण वाला आता है तो हम उदासीन हो जाएंगे। व्यवहार में विषमता लेकिन दृष्टि में क्षमता, पहला। और दूसरा, हम जिनके हैं मधुर मधुर उनका नाम स्मरण निरंतर, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। निरंतर नाम का ऐसा अभ्यास कर ले। जब हम किसी संत से प्रार्थना की, बाल्यावस्था ही थी कि ये निरंतर कैसे चल सकता है। हम जब संभाषण करते हैं, जब हम कोई चेष्टाएं करते हैं, व्यवहार में उतरते हैं, तो अंतर पड़ जाता है, नाम छूट जाता है। तो उनका कच्चा अभ्यास होने के कारण फिर उन्होंने जो अपनी स्थिति की बात बताई, बहुत अच्छे महात्मा थे, गंगा किनारे हमें मिले थे। बोले, बच्चा जैसे खोपड़ी में घूम रहा हो वैसे नाम घूम रहा है हर समय। वो तो ऐसे राउंड 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 ऐसे घूम रहा है नाम, ऐसे यहाँ आज्ञा चक्र से लेकर ऐसे पूरा नाम घूम रहा है। मैं जब किसी की तरफ देखता हूं तो उसके चेहरे में नाम होता है। जब कोई शब्द जाता है तो हम सुनना चाहें तो सुने, नहीं तो राउंड राउंड नाम चल रहा है, नाम। ये बात उस समय तो अभ्यास की कमी के कारण ऐसा लगा था, ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर गुरु कृपा से जब इस बात पर दृष्टि गई कि अभ्यास में आंख पे पट्टी बांधकर भी निशाना मारा जा सकता है, लक्ष्य वेधा जा सकता है, तो ये तो भगवत अभ्यास है, अवश्य हो जाएगा। तो अनन्य चिंतन तद स्मरणेन परम व्याकुलते, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण अपने आराध्य देव के अनुकूल अर्पित और एक क्षण के लिए विस्मरण होने पर असह्य हो जाए। हमें सबसे ज्यादा विक्षेप पड़ता था साउंड पे। जब कहीं कुछ गाना बजाना साउंड होता तब बहुत जोर की लड़ाई होती, क्योंकि वो श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जाके विस्मरण करवाने की चेष्टा करता। फिर हम साउंड के पास खड़े होकर अभ्यास किया, जब भ्रमण करते थे, जैसे जहां बज रहा है चुपचाप उधर पीट करके खड़े हो गए, बराबर मंत्र। जैसे अभ्यास किया जाए ना तो साउंड से भी ज्यादा जोर के चलने लगता है उसका। किसी भी परिस्थिति में, भूख में, छके होने पर, आराम में, दुखद परिस्थिति पे, एकांत में, समाज में, बाजार में, गुफा में, कोई अंतर नहीं। अभ्यास किया जाए तो निरंतर अपने इष्ट का अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, बस हो गया। अखंड स्मृति और शब में मेरा प्रभु, ये दो भाव अगर आ गए तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा, परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसे अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, चाहे आंख बंद करे या आंख खोले, बहिर्मुख हो या अंतर्मुख हो, वो एक ही अपने आराध्य देव को देखता है। यही पूर्णता है, यही जीवन मुक्तता है, इसी से प्रेम प्राप्त होता है आराध्य देव के चरणों में। मैं ब्रह्मचारी गुरु जी, जन कल्याण का प्रश्न है कि जो चित्र सेवाएं होती है राधा जी की, कृष्ण जी के, अन्य जो है, ये बैनरों पे छाप दी जाती है। और वैसे इस विषय पर तो चर्चा हो चुकी है। हाँ, पर हम फिर भी इसमें सबसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आजकल सामान की बैग झोलाओं में भी नाम छाप दिया जाता है, रूप छाप दिया जाता है, अपना कोई सामान बेचने के लिए उसका नाम रख दिया जाता है भगवत संबंधी, और वो कार्डों में जैसे नाम या रूप छाप दिया जाता है, जैसे पोस्टर बैनरों में छाप दिया जाता है,
तो हमें लगता है कि हम कैसे उपासक हैं कि हमारे आराध्य देव को कुछ दिनों के बाद नाली में गिरा देखा जाए। जैसे पोस्टर लगा है ऊपर, तो फिर कुछ दिन बाद दूसरा लगाएगा ना, तो उस पोस्टर को फाड़ देगा। तो हमारे आराध्य देव का रूप, कोई भी रूप हो, हमारे आचार्यों का रूप, हमारे गुरुदेव जो सिंहासन में विराजमान, उनको हमने पोस्टर में विराजमान किया, इसके बाद वो नीचे गिरे, लोग उन्हें पैरों से रौंदते हुए जा रहे हैं। तो हमारा नाम, हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव, इसीलिए हमारे अंदर भक्ति का विकास नहीं हो रहा, भक्ति का प्रकाश नहीं हो रहा। हम लोग स्वांग पे ज्यादा उतर जाते हैं। स्वांग का मतलब समझते हैं? नाटक। नाटक पे ज्यादा क्यों उतर जाते हैं? क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि अपहरण हो गई, अपराध बन गया। आप ये समझो, भगवान शंकर के अनन्य उपासक और उनके निज पार्षद, पुष्पदंत उनका नाम था, वो काशी नरेश के बगीचे से सुंदर पुष्पों को रात्रि में लाकर विश्वनाथ जी को अर्पित करते। तो काशी नरेश ने कहा, सुंदर सुंदर पुष्प अपहृत हो जाते हैं और द्वारपाल कोई रक्षा नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा, भगवान ये कोई अव्यक्त आता है, आसो पास कड़ा पहरा है और वो आकाश से सीधे आते बात, वो तो सिद्ध महापुरुष थे। तब उन्होंने कहा, कोई भी हो चोर तो पकड़ा ही जाएगा, भगवान विश्वनाथ जी के बिल्व पत्र बिछा दीजिए प्रसादी। तो जो ही उन पर पैर पड़ा तो पुष्पदंत की सारी शक्ति खत्म हो गई। और उन्होंने जब ये देखा कि बिल्व पत्र पे पैर पड़ गया, ये विश्वनाथ जी के प्रसादी है, तो तत्काल माथे से लगाया और शिव महिमा स्तोत्र की रचना की। जो स्तोत्र रचना के अंतर ध्यान हो गए। इस प्रसंग में जो इशारा निकल रहा है, भगवान के प्रसादी तुलसी दल, प्रसादी पुष्प और प्रसादी जो पत्र आदि हैं, वो हमारे जैसे बिल्व पत्र आदि हमारे पैर से छू जाए तो सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, भगवान का जो ये लीला विलास हो रहा है माया में, इसमें जो अपमान किया जा रहा है, ये बुद्धि का अपहरण नहीं कर देगा, ये भक्ति का क्षय नहीं कर देगा। तो ये समझ पर अपने नाम के प्रकाश के लिए हम भगवान के नाम की महिमा को भूल गए। अपना महिमा प्रकाशित करने के लिए अपने आचार्य और गुरु की महिमा भूल गए कि इनको हम पोस्टर में छपवा रहे हैं, 4 दिन बाद ये नीचे आ जाएंगे, फाड़कर लोग फेंक देंगे, या हम ब्याह उत्सव आदि के कार्डों में। तो अब ये बातें खुद समझनी होंगी। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं या आप प्रार्थना कर सकते हैं, पर हमारी समाज को खुद समझना होगा कि इतना प्रेम नाम के प्रति और फिर उसका ऐसे अपमान, चाहे राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, जो हम अपने हृदय में रखते हैं, जो हम सिंहासन पे विराजमान किए हैं, वही तो नाम है ना, वही तो रूप है ना। पर अब ये अपनी महिमा प्रकाशित करने के कारण, मान लो हमने अपने गुरुदेव को बना दिया कि वो हमारे ऊपर प्रकाश कर रहे हैं ऐसे, और वो पोस्टर में हुआ, इसके बाद गुरुदेव 4 दिन बाद अगला पोस्टर लगा, फाड़ के नीचे फेंक दिया। जो हमारे जीवन धन है, प्राण धन है, जिनको हमने सिंहासन में विराजमान किया, हजारों पोस्टरों में वो छप गए। और वो ये समझ में नहीं आता लोगों की, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि भक्ति में नहीं लगी। हम जिनको सिंहासन में विराज, उनको कैसे छाप सकते हैं? हम ऐसे ऐसे थैले हैं जिनमें ऐसा मंगल में नाम लिखा हुआ है, अब उन थैलों को कैसे बताएं, कैसे कैसे प्रयोग? ऐसे ऐसे पाउच हैं जिन पे ऊपर लिखा हुआ है नाम और अंदर भरी हुई खैनी, और वो नाम जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, ऐसे ऐसे नामों का जो अपराध बन रहा है, वो लोग समझते हैं कि हम इष्ट के नाम के बल से धनी हो जाएंगे। ठीक है, अभी कर लीजिए, लेकिन ये जो नामापराध, रूपापराध, ये जो अपराध आएगा, वो तुम्हें शांति और सुख प्रदान नहीं कर पाएगा। ये हम कई बार प्रार्थना कर चुके हैं। जैसे लोग वस्त्रों में भी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जब आप जहाँ लघु शंका करते हैं, जहाँ साधारण आप स्नान, वहीं बाथरूम में वही नाम वाला कपड़ा धोएंगे और वो सब बह के जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। नाम की मर्यादा, नाम की रक्षा की जाए। तो हमारे अंदर इसी विषय पे जब चर्चा की थी ना, तो किसी ने कहा था कि हनुमान जी ने भी तो राम नाम पत्थर में लिख करके और पुल बनवाया था। ऐसा नहीं आया, वो अलग का प्रसंग है। पुल का जो प्रसंग आया, उसमें नलनील नाम के 2 महान बलशाली, जिनको ऋषियों का वरदान मिला हुआ था कि जिस पत्थर को छू देंगे वो छू करके रखते थे। वहां नाम नहीं लिखा जाता था कि राम राम लिख दिया और पत्थर रख दिया, उस पर चढ़ गए। कोई भी भक्त ऐसे चढ़ के दिखाए, अगर वास्तविक भक्त है, उसके सामने लिख दिया जाए उसके इष्ट देव का नाम और कहा जाए तलवार से काट देंगे, नहीं तो चढ़ जाओ, तो वो तलवार से कटना पसंद करेगा, लेकिन नाम पर नहीं चढ़ेगा। क्योंकि वास्तविक जो भक्त है, या छवि रख दी जाए। आप सोचो, आज हमारे क्या हो रहा है, पुरानी छवियां हो गई गलियों में रख दिए, पुरानी छवियां हो गई वृक्षों के नीचे रख दिए। ऐसा नहीं है। अगर प्रसादी हो गया, पुरानी कुछ हो गया, तो आप यमुना गंगा के किनारे जाइए,
आप वहां रज को करके अंदर वास्तविक ढंग से उन फूलों का संस्कार ऐसे फूल से ढक के और आप फिर ऊपर से रज कर दीजिए। या अगर ऐसा कुछ पुष्प आदि है, कोई सरोवर, कोई पवित्र स्थान, ऐसे थोड़ी होता है कि भगवत प्रसादी या भगवत स्वरूपों का अपमान करने के लिए रोड के पहले सिंहासन में रख के भोग लगाते रहे, अब रोड के किनारे रख दिए। माना पीपल का वृक्ष है, माना कोई वृक्ष है, लेकिन वहां धूल पड़ रही है, वहां पशु भी, कुत्ता भी आकर लोग शंका कर जाएगा, वही तुम्हारे आराध्य देव, तुम्हारी बुद्धि ठीक है, भ्रष्ट हो जाएगी। तो इन सब बातों पर विवेकवान विचार करें और संत जन, जो महापुरुष जन है, इन बातों को समझाएं, तभी समझ में आएगा। नहीं तो स्वार्थ में भरी बुद्धि में ये बातें कहाँ समझ में आती। मान लो आप परमार्थ के पति को, तो आपको इस बात की पीड़ा है। तो ये चर्चा कई बार हो चुकी है, पर आपके प्रश्न के अनुसार पुनः कर रहे हैं और सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये छोटा मोटा अपराध नहीं, ये नामापराध है, ये सेवा अपराध है, भगवत अपराध है, ये गुरु अपराध। अपने गुरु को कोई कौन अपराध करेगा, पर अपने गुरु की छवि जो हृदय में रखनी है, जो सिंहासन में रखनी, वही हम छपवा दिए हजारों रूपों में और वो गलियों में ऐसे, तो हमें लगता है भारी अपराध है, इससे बचना। इसीलिए प्रेम नहीं आ रहा, इसीलिए वो शुद्ध बोध नहीं हो रहा, इसीलिए शुद्ध भक्ति का प्रकाश नहीं हो पा रहा। नहीं तो थोड़ा भी नाम जप करे तो हृदय पवित्र होने लगता है। जी। आप भी कुमार जी पंजाब से जज हैं, आपके दर्शन करना। मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। मैं पिछले 20 साल से इस जॉब में हूँ। अपनी भगवान की कृपा से जो होता है करते हैं, तो मुझे कई बार लगता है कि मेरे इस काम में मेरे परिवार घायल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई की प्रेरणा खत्म हो रही है। ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा वक्त नहीं दे पा रही, मुझे कई बार लगता है। पर उस काम में मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है जो जॉब में मैं हूँ। हाँ, पर आपका बहुत बड़ा पद है, आप बहुत समाज सेवा में हैं, तो आपके बच्चे की उन्नति तो स्वाभाविक होगी। यदि आप धर्म पूर्वक चल रहे हैं, भगवद आश्रित हैं और आप समाज सेवा में हैं, तो भगवान आपको देख रहे हैं और भगवान ही आपके पुत्र के रूप में हैं। तो आप भले 5 मिनट ही उनको प्यार से देख पाएंगे, वो 5 मिनट ही उनको उन्नतिशील बना देगा। आप निश्चित समझिए, आप एक माँ भी हैं, तो आप एक समाज में बहुत बड़ा आपको पद मिला हुआ है, जो धर्म और अधर्म का निर्णय करने की योग्यता रखता है। इसलिए आपको तो निराश होना नहीं है। माँ में थोड़ा सा जो प्रियता है, उसको अपने शासन में रखने की जरूरत है। ध्रुव जी ने जब अपनी माँ से आके कहा कि महाराज पिताश्री ने जब उनकी गोद में बैठने को हुआ, तो दूध से, वो तो रानियां कई होती, उन्होंने झिड़क दिया और मुझे एक चपत मारी और कहा, अगर मेरे गर्भ से पैदा होता तो इस सिंहासन, तो क्या माँ, मैं अपने पिता का लाडला पुत्र नहीं, मैं इस पे नहीं। बोले बेटा ठीक कहा। देखो माँ की शिक्षा, यदि तुम भगवान नारायण का स्मरण करोगे और उनके आश्रित रहोगे और उनको तप के द्वारा प्रसन्न करोगे, तो कुछ दुर्लभ नहीं। तो ध्रुव जी को प्रेरणा दी और आज वो परम पदवी पे विराजमान है। माँ ने थोड़ी अपनी ममता को अपने शासन में लिया और कहा, बेटा जा नारायण का भजन कर। तो 5 महीने में वो तप किया कि 6वां लगते लगते भगवान हरि आ गए। देखो, अगर कुछ समय, ऐसा तो नहीं कि आप हर समय बिजी रहते हैं, कुछ समय आप पढ़ाई की प्रेरणा खत्म हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप अपने बालक के पास नहीं रहती? तो फिर प्रेरणा कैसे? 5 मिनट की सत्प्रेरणा काम कर जाएगी। 5 मिनट की आपका दुलार और आपका शासन, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपका दुलार और शासन 5 मिनट में उनका काम नहीं कर रहा, तो आप रात दिन रहे तो भी काम नहीं करेगा। ये भी तो बात ध्यान करें। क्या आपका निरंतर सानिध्य उसको संभाल सकता है? क्या जिन माता पिता का सानिध्य बच्चों को मिलता है वो सुधर रहे हैं? आप अंतर की दृष्टि से देखिए, बहुत सी गलतियां ऐसी हैं जो नहीं सुधारी जा रही हैं और वो भ्रष्टाचरण की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप बहुत सुयोग्य हैं, विवेकवान हैं, तो आप भगवान नाम स्मरण करते हुए सत्य को साक्षी करके उपदेश करेंगी, तो 5 मिनट का सानिध्य उसको सुधार देगा। आप जो भी नाम जपती हो मुझे पता नहीं, पर आप नाम जप अगर और बढ़ाएं और उसको दें कि मैं अपने पुत्र को प्रदान करती हूँ, फिर आप देखो उसकी बुद्धि में कितनी जल्दी परिवर्तन होता है। बजरंग बली जी को बहुत मानते हैं। हाँ, वो तो महान शक्तिशाली है, पर बजरंग बली जी को प्रिय क्या है ये भी तो जानना होगा। अगर किसी से हम अपनापन करते हैं तो उसको रिझाने के लिए उसकी प्रीता जानते हैं। तो बजरंग बली को प्रिय है सियाराम नाम। अगर आप सियाराम नाम जपेंगे तो बजरंग बली जी जानते हो कौन है? बुद्धि निधान, बुद्धि को प्रदान करने वाले, बुद्धि के भवन, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे बेटे की बुद्धि का परिवर्तन विद्या की तरफ ना होकर वो पढ़ाई से रहित हो सकता है, उसकी बुद्धि अन्य मार्गों में जा सकती है। अभी आप ठीक होइए,
आप खूब नाम जप कीजिए और वो अपने पुत्र को प्रदान कीजिए और 10 मिनट प्यार से मिलिए। ऐसा नहीं कि आप हर समय बिजी रहती हैं, वो प्यार का समय ऐसा दीजिए जिसे मित्रवत। फिर देखो आप कैसा प्रभाव पड़ता है। आप सत्य पे चलिए, नाम जप कीजिए और अपने पुत्र की उन्नति के लिए वो नाम उसको प्रदान कीजिए। फिर आप हमें बताइए परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। बुद्धिमताम वरिष्ठम की आराधना कर रहे हैं आप, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की आराधना कर रहे हैं। आप देवी हैं, अपने स्वरूप को समझिए। आप जगत का परिवर्तन कर सकते हैं, आप पुत्र की बात क्या कहें। आप मंगल में हैं, हाँ, आप निराश मत हुए। धन्यवाद। अखिलेश जी। जय श्री राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मन की निर्मलता, लक्ष्य पर ध्यान व पाने की व्याकुलता कैसे और कब प्राप्त होगी? कर्तव्य पथ व परमार्थ पथ में श्रेष्ठकर व सर्वोच्चम कौन है? पहले तो कर्तव्य कर्म और परमार्थ को दो न समझा जाए, नहीं तो सवाल हल ही नहीं होगा। दो समझने पर संसार और संसार का मालिक अलग अलग जब हम रख लेंगे ना, भजन और स्वार्थ की क्रियाएं, कभी परमार्थ नहीं बन पाएगा। यही परमार्थ शुद्ध गीता जी में भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कोई गुरु नहीं, क्योंकि सब गुरुओं के गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन कर्तव्य छात्र धर्म से विमुख होकर संन्यास लेने की बात कर रहे हैं और भगवान उनको छात्र धर्म से युक्त होकर युद्ध करने की बात कर रहे हैं। तो पहला जो परमार्थ और व्यवहार को आपने दो समझा, ये अज्ञान की वृत्ति है। परमार्थ व्यवहार को परमार्थ स्वरूप देखना है। जो आपका कर्तव्य जिसके प्रति है, यदि ठीक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उसके कर्तव्य पर दृष्टि न डालें तो आप परमार्थ के पथिक हैं। आप एक किसी पत्नी के पति हैं, किसी भाई के भाई हैं, किसी माता पिता के पुत्र हैं, या आप किसी के पिता हैं। ये आपको परमार्थ पथ ही मिला है। आप उसमें सत्य को साक्षी करके और धर्म पूर्वक व्यवहार कीजिए और नाम जप कीजिए, तो आप उसी में देखेंगे कि आपका मन निर्मल होने लगा, आपकी बुद्धि परमात्मा में स्थित होने लगी और समस्त जगत से स्वाभाविक आपका राग खत्म होने लगा। जब सत मार्ग पे चला जाता है तो ये वृत्तियां अपने आप बढ़ने लगती है। और जब हम असत क्रियाएं करते हैं तो हमने दो भाग कर लिए। एक कर लिया कि थोड़ी देर नाम जप करना, पूजा करना, या थोड़ी देर सत्संग सुन लिया, ये तो हुआ परमार्थ। लेकिन अब जो नौकरी कर रहे हैं, जो किसानी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो पत्नी पुत्र परिवार आदि में हम, ये तो संसार है, ये तो परमार्थ नहीं है। बस वो चाहे जहां भाग के चला जाए, मुक्त होने का उपाय नहीं है। देखो तुम्हारे तो दो चार परिवार में होंगे ना, हमारा पूरा विश्व परिवार है। आप हमारे सामने परिवार ही तो बैठे हैं हमारे। आपसे संभाषण किस नाते से कर रहे हैं? अपने आत्म संबंध से ही तो कर रहे हैं। वही तो आपको करना है। आपको जो बल मिला, जो बुद्धि मिली, अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो कभी एक किसी बड़े पदाधिकारी ने बात, देखो आप अपने कर्तव्य में जब चूक जाएंगे तो अशांति ही अशांति होगी। अगर आप परिवार की ममता रखकर किसी बहुत बड़े पद में हैं तो आप कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। आपके लिए पहले अपना पद कर्तव्य है, उसके लिए चाहे हमारे प्राण चले जाए, चाहे हमारे परिवार के प्राण चले जाए, फिर आप देखो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हो पाता। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं काशी में। हाँ तो कोई भी हो, अभी हम पीछे जो बात की उसी बात को हम पुनः दोहराना चाहते हैं कि अपने पद का अगर हमने किसी ममता के कारण दुरुपयोग कर दिया तो फिर नहीं कर्तव्य का पालन हो पाएगा। एक बार आप और आए हैं क्या? आए ना? हाँ, तो अपने कर्तव्य का पालन ही परम परमार्थ है। और चाहे पिटाई करनी हो और चाहे बैठकर भोजन पवाना हो, तीनों क्रियाएं एक ही हैं। जो अधर्माचरण करके समाज को दुख दे रहा है और कानून की मर्यादा में रहकर यदि हमें उसे वध करना पड़े तो बहुत बड़ी पूजा है। अधर्माचरण कर रहा है, कानून की मर्यादा में यदि हमें उसे दंड देना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी पूजा है। अगर हम ये बात को नहीं समझेंगे तो परमार्थ का स्वरूप केवल संन्यास ले लेना ही नहीं है। भगवान ने कहा कि हाथ में दंड है, शरीर भगवा वस्त्र से युक्त है, लेकिन तन का क्रिया रहित होना, मन का संकल्प रहित होना, वाणी का मौन रहना, अगर ये दंड नहीं है तो केवल वो दंड लेने मात्र से सन्यासी नहीं। एकादश स्कंद में लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। भगवान क्या कहना चाहते हैं? क्रिया रहित, क्रिया रहित कोई हो नहीं सकता, क्योंकि क्रियाओं का वेग है। एक क्षण भी कोई क्रिया के बिना नहीं रह सकता। अब वो क्रिया रहित कैसे होना? कर्ता भाव।
अगर हम ये अनुभव कर रहे हैं कि भगवान की शक्ति जो हमारे अंदर जागृत है, उसके द्वारा हम अपने पद का, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, कर्ता भाव खत्म हो गया। अहंकार से जो किया जाता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, उसी को भगवान के द्वारा समझ लिया जाए। पुत्र में देखो भगवान, पत्नी में देखो भगवान, परिवार में जब भगवान देखना शुरू किए तो उसी को हम और बढ़ा देते हैं। पड़ोस में आए, गांव में आए, राष्ट्र में आ गए, विश्व में आ गए, हो गया परमार्थ। परमार्थ कोई एक अलग भेष देश ऐसा नहीं है। सार्वभौम सिद्धांत को परमार्थ कहते हैं। बोले फिर आप भेष क्यों धारण किए? ये हमारे भाग्य में लिखा था, क्योंकि बचपन से हमें किसी ने सिखाया थोड़ी, ये हमारे भाग, हम कुछ देख के थोड़ी बाबा जी बने कि कुछ प्रभुता देखी किसी की, कोई सुख देखा किसी का, या हम बड़े दुख में थे। बालक को क्या दुख होता है? ये अलौकिक वृत्ति उन्होंने दी। तो एक निवृत्ति मार्ग है तो भगवान ने मुझे ये दे दिया, एक प्रवृत्ति मार्ग भगवान ने आपको दे दिया। लेकिन दोनों बंदे हम हैं तो प्रभु के ही, और दोनों का सेवा कार्य है। हम भजन और साधना और अपने मनोनिग्रह के द्वारा जो प्राप्त हुआ वो आपको दे रहे हैं। आपको जो शरीर बल, बुद्धि बल जो भी प्राप्त है आप समाज में दीजिए, बराबर है, दोनों की गति एक ही होगी। हाँ, आप भी भगवान का स्मरण कीजिए, हम भी कर रहे हैं। क्रियाएं हमारे दोनों की होने, बिना क्रिया को कोई रह नहीं सकता। हम ये सेवा कर रहे हैं, आप वो सेवा कर रहे हो, अंतर कुछ नहीं। बहुत सुलझने की जरूरत है। पहली बात, आप परमार्थ और व्यवहार को दो मत मानिए। समझ आ रहे हैं? अगर इसमें संशय हो तो आप बोल दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, मन की पवित्रता और अपवित्रता पर ध्यान दीजिए। जब हम धर्म के विरुद्ध किसी भोग को, किसी भी भोग को, चाहे धन हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पद हो, या कुछ भी हो, धर्म के विरुद्ध करेंगे तो मन मलिन होता चला जाएगा, और धर्म से युक्त होकर करेंगे तो मन निर्मल होता चला जाएगा। सिद्धांत है। निर्मल मन शांत और प्रसन्न होता है, और मलिन मन जलता रहता है, अशांत और चंचल होता है। और अशांत से कुता सुखम, जब मन ही अशांत है तो सुख कहाँ? चाहे आप अरबों पे बैठे हो, और चाहे आप जिस पद पे बैठे हो, चाहे जितनी भोग सामग्री हो, अशांत से कुता सुखम। अशांत मन को कभी सुख नहीं मिल सकता। कैसे होगा मन शांत? धर्म युक्त नाम जप करते, तब लगी कुशल न जीव कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी। सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं। शोक धाम तज काम, कामनाओं का जब तक त्याग नहीं होता, कामना कैसे त्याग होती है? अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मैं भावे। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और आपका स्मरण करूंगा, और सुख दुख दोनों को रौंद करके आपको प्राप्त करूंगा। आप कोई मुझे हटा नहीं सकता आपसे, क्योंकि मैंने मृत्यु का वरण करके आपको स्वीकार किया है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आनंद की लहर उठ जाएगी। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। स्वप्न में भी मन को शांति नहीं मिलेगी, कभी हमारे को परमानंद जिसे कहते हैं अनुभव में ही नहीं आएगा। कब? जब हम कामनाओं का त्याग करके राम राम राम, कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपने। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष श्री ध्रुवदास जी वो कह रहे हैं, जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम। हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम। भजत रहू पल पल श्यामा श्याम। न पैसा लगता है, न कोई जान पाएगा, चल रहा है श्यामा श्याम श्यामा। कोई नहीं जान रहा कि आप भगत हो। न कंठी, न तिलक, न बाहरी वेश, आप अपनी वर्दी में, अपने पोशाक में, अपनी ड्यूटी, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। और सत्य, भूखे रह जाना बर्दाश्त है, लेकिन अधर्म का धन स्वीकार नहीं, अधर्मी को बख्शना स्वीकार नहीं। अभी देखो, अभी आपके अंदर तेज आ जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, भगवान के भक्त, सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में, रक्षा में, तो आप सोचिए उनका जीवन कैसा है। राजा है, रानी है, पूरे देशों का, छोटे छोटे राजाओं का, सबका पालन, सबको आज्ञा, सब। भरत जी कैसे रह रहे? राम जी 14 वर्ष वनवास कर रहे हैं, तो कंदमूल फल, बहुत सुंदर व्यवस्था ऋषियों के बीच में, और आप भूमि को खोद करके और कुश की चटाई डाल करके, और कैसा कष्ट में जीवन, और राम जी की पादुकाएं सिंहासन पर प्रणाम करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पूरे राज्य का पालन कर रहे हैं, रात दिन सिया राम के स्मरण में और कष्ट में जीवन। तब भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जे।
कर्तव्य ही परमार्थ है दिखाया, और नाम जब कर रहे तो हमें बल मिलेगा अपने कर्तव्य का पालन करने का। तो जब हम सही ढंग से चलते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, निर्मल होने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, चंचलता रहित हो जाता है। अगला इसमें क्या था? मन का निर्मल होना। मर्जी था मन का निर्मलता, लक्ष्य पर ध्यान, वो पाने की व्याकुलता, कैसे ये उसका सब प्राप्त ये सब इसी के लक्षण है। एक सीढ़ी चढ़ो, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। जब हमारा मन निर्मल हुआ तो कैसे हुआ? नाम जप किया, कर्तव्य का पालन किया, तो जिनका नाम जप किया उसकी तरफ हमारी मन की वृत्ति चली गई, और जहां उस आनंद समुद्र की तरफ वृत्ति गई फिर जिया नहीं जाता, फिर तो व्याकुलता बढ़ जाती है। अब ऐसा लगता है कि प्रभु कुछ रहे या ना रहे, कुछ बने ना बने, अब आपके बिना हम नहीं जी सकते। आप हमें दर्शन दीजिए, आप हमसे मिलिए। वो व्याकुलता जहां बनी तो एक काम शुरू हो जाता है जिसका नाम है रोना। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमत मनमता। जब सब एक स्वर में गोपीजन रुदन करने लगे, अब जिया नहीं जा रहा, उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। ऐसा ही होता है जब हृदय में अपने आराध्य देव का चिंतन चलता है, फिर उनकी हल्की हल्की रूप झांकी आती, वो आकर्षित करती। फिर ऐसा लगता है अब ये छुपा छुपी का खेल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हमें चाहिए, अगर आप न मिले तो प्राण निकल जाएंगे प्रभु। फिर जो आंतरिक रुदन होता है, फिर हृदय में या बाहर जैसा देखना चाहता है वैसा प्रभु उसके एक एक पल काटना मुश्किल होने लगता है। ऐसे ही कोई भी रूप के आप दर्शन करना चाहें, वो निरंतर स्मृति से व्याकुलता पैदा होती है। वो किसी के समझाने से नहीं समझ में आएगी। कोई भोग सामग्री ब्रह्मा का पद भी दे के समझाया जाए तो नहीं समझ में आएगा। उसको बस यही लगता है भर नेत्र देख लूं। जैसे काकभूषुंड जी के अंदर व्याकुलता पैदा हुई तो लोमस जी उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, तो कह रहे हैं हमें पहले एक बार राम जी के दर्शन करा दो, फिर हम तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे आके। बार बार काट देते थे, तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने साफ दे दिया, जा काक हो जा। उनको कोई परेशानी नहीं हुई, वो सियाराम कह रहे उड़। तब बुलाया कि इतना बड़ा महात्मा, शाप दे दिया, फिर भी इसको कोई रोष नहीं, फिर आके प्रणाम। जाओ, तुम्हारे अंदर अविरल भक्ति भगवान श्री राम की, तुम जहां वास करोगे 1 योजन तक माया प्रवेश नहीं करेगी, 4 कोश माया प्रवेश नहीं करेगी। निरंतर भगवान के अनुराग में काक शरीर में आज भी विराजमान है। हमें लगता है हम नाम जप करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान की लीला कथा जब समय मिले सुन लीजिए, नहीं तो नाम जप आपको सब कुछ प्रदान कर देगा। प्रेम मूल यह नाम है, नाम ही प्रेम का मूल है। जितना आप नाम जप करते जाएंगे उतना आपके अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा, और कर्तव्य कर्म करने से असत क्रियाओं का वेग नष्ट होता जाएगा। जैसे हमारे अंदर वेग है, हम क्रिया नहीं करेंगे ना तो असत क्रियाएं बन जाएंगी, तो हम सत क्रिया में लगाएं। हम खाली बैठे रहने वाले नहीं हैं। अगर हम ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे ना तो हमारा मन शुरू हो जाएगा। हमें आंतरिक और बाह्य दोनों सत्क्रियाएं करनी है। गलत चिंतन अंदर न होने पाए, बाहरी गलत क्रियाएं न होने पाए। इसलिए क्रिया के वेग को क्रिया में, तो मन वेग रहित होकर शांत हो जाएगा। और जो इस राशि को नहीं जानते तो क्रियाएं असत क्रियाओं में बदल गई, मन और चंचल हो गया, मलिन हो गया, अशांत हो गया। क्रिया सत्क्रिया कर दो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली या धर्मयुक्त क्रिया, तो अपने आप आपका मन शांत होने लगेगा। और नाम चल रहा है तो प्रियता बढ़ने लगेगी। प्रियता का स्वभाव होता है वो व्याकुलता पैदा कर देगी। बिना मिले रहा नहीं जाता जिससे प्यार होता है। देखो, अगर आपको प्यार ना होता तो यहाँ क्यों आते? तो अब फिर कुछ दिखाई देता है, कोहरा, ठंडी, या इतना यात्रा कर काशी यहाँ है, काशी से यात्रा करके आना। बस जब प्रियता चढ़ जाती है तो फिर यही रंग चढ़ जाता है, फिर नहीं अच्छा लगता कुछ। ये तो को भगवान की कृपा रहेगी तो आप अपने पद में, अपनी सेवा में, नहीं तो फिर उसमें भी व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता आने लगेगी कि प्रभु अगर आप चलाना चाहते हो तो आओ, अगर नहीं आओगे तो कुछ चलने वाला नहीं। बड़े हट फिर शुरू हो जाते हैं अंदर से, फिर वो लाभ मिलने लगता है। और अभी आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, नाम जप करते रहिए। मन का लक्ष्य पर स्थित होना, मन का अचंचल होना, मन का निर्मल हो जाना और व्याकुलता, ये सब इसी नाम से प्रकट हो जाएगी। सच्ची मानिए, जैसी भी परिस्थिति हो उसको सहो, उसमें टूटो मत। भारी से भारी दुख में भी धैर्यपूर्वक और भारी से भारी सुख में भी धैर्यपूर्वक, तो अगला जो कदम होगा वो भगवत व्याकुलता ही होती है, और वो जग चुकी है। बस अनुकूल वायु मिलने की जरूरत है कि आग लग जाएगी। जैसे
थोड़ा सा भी चिंगारी में धुआं उठने लगे ना, फूस मिल जाए जो, तो समझो कि अब हवा की केवल जरूरत है, ये ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जहां आग प्रज्वलित हुई तो अंतर दाव लगी, दाव माने आग, अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती होए। रसिक जन कहते जब अंदर आग लग जाए तो उसको छुपा लो, या तुम्हारा दिल जाने या उसी दिलवर से प्यार करने वाला वो जाने, दूसरा नहीं जान सकता। फिर वो धुआं न प्रगटे कोई, उस आग को कोई बाहरी न जान पावे कि ये भगवत प्रेमी है, भगवत अनुरागी है, शांत गुप्त। अब वो जो आग अंदर अंदर है वो खा जाएगी किसको? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मात्सर्य को भस्म कर देगी। तो जहां काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे जहां ये षड विकार नष्ट हुए, यही जो चाहो, राधे श्याम जी, सियाराम जी, उमापति महादेव जी, जो चाहो, जो भावना करोगे वही प्रकाशित हो जाए, क्योंकि सब एक है, नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, तत्व एक है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा